हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है वो किन स्टॉक्स में हुआ है और उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप उनको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज कौन से वो स्टॉक है जिनमें ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हुआ है और आगे इनके कौन कौन से टारगेट निकल कर आ रहे हैं। तो जो सबसे पहले स्टॉक है वो है एनडीआर ऑटोज। एनडीआर ऑटोज में अगर आप देखें तो ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनी थी। ये देखिए इसका, अगर मैं आपको कुछ बता भी देता हूँ ट्रेंड लाइन के बारे में, तो ट्रेंड लाइन जब होती है तो ये थ्री इसके एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे इसने एक बार यहाँ पे स्पॉट ली, यहाँ पे स्पॉट ली, फिर यहाँ पे स्पॉट ली, तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। देन उसके बाद इसका रेजिस्टेंस कौन सा था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, और इसने थर्ड बारी में जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो जब भी हमने ट्रेंड लाइन देखनी होती है तो उसमें हम सबसे पहले मोस्टली हम तीन ही उसमें जो ब्रेकआउट्स है वो देखते हैं कि लाइक उसकी तीन रेजिस्टेंस में से पहले दो अगर वो नहीं कंप्लीट कर पाती तो तीसरे में काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि वो उसको ब्रेकआउट दे दे। तो वैसे ही देखिए जब इसने ब्रेकआउट दिया तो कितनी लंबी रैली है, ये लगभग 460 से 536 तक ये स्टॉक चला गया। तो चलिए देखते हैं अब इसकी नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट के लिए अभी देखिए जो अभी ये इसकी क्लोजिंग आई थी वो आई थी 536 पे। तो 536 के बाद इसका जो पहला टारगेट हो सकता है वो 550 का होगा, क्योंकि वो इसकी हाई वीक है। तो 550, उसके बाद 581 और 618 का जो टारगेट है वो आपको मिल सकता है। ये टारगेट कैसे निकलते हैं, सिंपल है। आप इनकी जो डेली एवरेज की मूवमेंट होती है स्टॉक की, तो आप उसमें देख सकते हैं कि इनकी जो डेली मूवमेंट है वो 30 से 32 या 35 रुपये होती है। तो उसी के हिसाब से जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो फाइनल होता है। तो अगला जो स्टॉक है वो है रेनबो। रेनबो में भी काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन बनी थी। ये देखिए एक स्पॉट, सेकंड स्पॉट, थर्ड स्पॉट, लेकिन ये नीचे नहीं गया। लेकिन जब आप रेजिस्टेंस की बात करें, वन स्पॉट, सेकंड स्पॉट, सेकंड रेजिस्टेंस और थर्ड भी देखिए कितना बड़ा मूव दिया था इसने, 732 से लेकर और 867। और आप इसकी वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू काफ़ी दिनों से इसके सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आई थी और इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें बाइंग आई है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक बन चुका है। तो अभी 808 पे इसकी जो क्लोजिंग हुई है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट, सबसे पहला टारगेट वही होता है जो इसकी वीक होती है, वो है 867। देन उसके बाद 919 और 959। अगर हम बात करें एनडीआर की, तो इसमें भी जो वॉल्यूम थी वो काफ़ी बड़ी वॉल्यूम थी। तो इसके साथ ही काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है। जब भी ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का या स्पॉट एंड रेजिस्टेंस का वॉल्यूम के साथ होता है तो उसमें जो बाइंग है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं लेंसर की। लेंसर स्टॉक में भी एक बहुत ही सिंपल एक ट्रेंड लाइन बनी थी। जब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया तो ये देखिए इसमें रैली कितनी अच्छी आ चुकी है। इसमें अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़िया है। और अभी हम इसका अगर स्टॉक की बात करें तो इसके जो हाई लगाया था वो 500 500 ऑफ कोर्स एक साइकोलॉजिकल सेलिंग या बाइंग प्रेशर होता है। तो यहाँ पे अभी एक इसके थोड़ा सा प्रेशर लिया है। तो अभी जो इसकी क्लोजिंग हुई है 484 पे है। तो अभी काफ़ी चांसेस हैं कि अगर ये 500 को क्रॉस कर देते तो उसके बाद आपको 520 और 545 का जो टारगेट है वो बहुत ही ईजिली अचीव हो जाएगा। और मैंने फिर दोबारा बताता हूँ कि अगर आपने इनका जो टारगेट है ये देखना होता है तो सिंपल आप जो पिछली कैंडल्स होती हैं तो उसके आप एक अंदाजा लगा लिया कीजिए कि उसका हाई कितना था, लो कितना था, उसके जो पॉइंट्स होते हैं ज़्यादातर, तो वही हमारा जो है वो नेक्स्ट टारगेट होता है। अगर हम बात करें वेदांता की, तो वेदांता में भी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट हुआ था। देखिए यहाँ पे इसने पहले ये इसकी रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट थी, ये सपोर्ट थी, और इसने यहाँ से इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस और थर्ड टाइम इसने ब्रेकआउट दे दिया। जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो ये देखिए कितना अच्छा मूव है, लगभग 290 से लेकर ये 321 तक पहुंच चुका है। और अभी ये लाइन मैंने इसलिए लगाई है कि क्योंकि जो इसका रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग हुई है। तो अभी का जो हमारे लिए टारगेट है वो टारगेट हमारा 332 और 344 है, क्योंकि इस स्टॉक में ज़्यादातर जो मूवमेंट होती है 10 से 15 रुपए की मूवमेंट रहती है। तो हमारा जो टारगेट है वो छोटा ही होगा, तो लगभग हमें 20 पॉइंट्स का वो टारगेट मिल सकता है। अगर कोई आगे बड़ा टारगेट होगा तो मैं आपको वो जरूर बता दूंगा। और इसके अलावा जो स्टॉक है वो मैजडॉक। मैजडॉक आजकल बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए इसका ट्रेंड लाइन था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में इसने ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड, लेकिन ये नीचे नहीं आया तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये देखिए कितनी अच्छी इसमें रैली आई है, लगभग 638 से 800 तक। सिर्फ 200 पॉइंट सिर्फ इसने 3 दिनों में देगी हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छी, अगर आप वॉल्यूम देखिए इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो वॉल्यूम के साथ चाहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, चाहे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो बस अभी इसका जो क्लोजिंग हुई है वो 780 है। 801 साइकोलॉजिकल लेवल होता है जहाँ पर कुछ सेलिंग जरूर आती है। तो अगर ये 800 को कवर कर लेता है, इसका ब्रेकआउट कर देता है, तो 825, 875 और 925 तक का टारगेट है वो मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक में काफ़ी टाइम से जो रैली आ रही है वो 40 से 50 पॉइंट्स की आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम इसका जो टारगेट है वो
डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट कौन कौन से स्टॉक्स में है, उनके जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको जरूर कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से मैं आपके लिए बड़े बड़े कंटेंट्स और भी लेकर आता रहूँगा। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।